हेलो दोस्तों, मैं हूं बादशाह ट्रेड विद बादशाह में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम एक बहुत ही सिंपल सा एक चीज़ शेयर करेंगे आपस में। मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास चीज़ नोटिस किया है आज मार्केट बंद होने के बाद। जबकि रनिंग मार्केट में अगर देख लेता तो शायद मैं आज बहुत ज़्यादा नोट छाप लेता शायद, मगर नहीं छाप सका नोट। कोई बात नहीं, पर जो चीज़ मुझे आज मिला है मार्केट से वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम आप नोट छाप लेना। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। हम क्या करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स यही सब फॉलो करते हैं ज़्यादातर। और निफ्टी अगर ऊपर है तो उसके शेयर्स ऊपर जाएंगे, निफ्टी नीचे है तो उसके शेयर्स नीचे जाएंगे। बस सिंपल सा बात, यही सब लोग कहते हैं। पर कोई भी ये क्यों नहीं कहता कि हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स इन सबको छोड़ के डायरेक्ट सेक्टर वाले इंडेक्स को फॉलो करें? ऐसा कोई वीडियो क्यों नहीं बनाता? तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूँ ताकि सेक्टर इंडेक्स के ऊपर भी आपका ध्यान जाए। थोड़ा सेक्टर इंडेक्स के ऊपर फोकस करो। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी इन सबको हटाओ, सेक्टर इंडेक्स के ऊपर भी फॉलो करो। मेटल सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, उसके बाद आपका आईटी सेक्टर है और भी बहुत सारे सेक्टर है। तो मैं आज आपका ध्यान उसी के ऊपर लेके जाऊंगा। तो आप ध्यान से देखिए, आपको अपने स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ। यह है इंडिया का इंडेक्स जिसमें निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फाइन 50, सेंसेक्स, इंडिया मिड कैप, बैंकस निफ्टी, टोटल मार्केट, नेक्स्ट 50, 100, ठीक है, सब कुछ है। ऑटो सेक्टर भी है, आप देख सकते हो ऑटो सेक्टर आज बहुत ही बुलिश था, ठीक है। तो उन सब को हटाओ, मेरा आज मेन पॉइंट जो है इन्हीं के ऊपर में है। तो ऑटो सेक्टर में वही है जो गाड़ी वाला शेयर, जितना भी गाड़ी कंपनी है वही है। एफएमसीजी मतलब खाने पीने का जितना भी है वो सब के ऊपर है। मेटल का मतलब बताने की जरूरत है नहीं। और फार्मा का मतलब भी पता ही है आपको सबको, दवाई वाला। तो आज मेरा ध्यान गया आईटी सेक्टर के ऊपर। ये देखिए आईटी सेक्टर जो कि आज 71 पॉइंट में बंद हुआ है पॉजिटिव, मगर ये सुबह को बहुत ही अच्छा खासा पॉइंट में था। आप देख सकते हो 31,791। ये देखिए इसका प्रीवियस क्लोजिंग 31,123 और आज ओपन हुआ 31,200। ओपन होने के बाद ही ये रॉकेट हो गया। आप देख सकते हो कितना लंबा जंप किया है और साथ ही साथ ये 10 बजे तक बनाता है एकदम हाई और यहीं से बनता है ये लो की तरफ जाने का रास्ता। अब ये कैसे हुआ, मैं अपने चार्ट पे सीधा लेके जाता हूँ। मैं ज़्यादातर 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा जल्दी पता चल जाता है कि स्टॉक अब भागने वाला है या गिरने वाला है। और बहुत ही कम टाइम होता है, मतलब 100% में से 20 से 30% ऐसा होता है कि मैं समझ नहीं पाता 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। क्योंकि मैं अभी बिगिनर लेवल का हूँ यार, सिंपल सी बात है। मैं भी उतना प्रोफेशनल लेवल का ट्रेडर नहीं हूँ, छोटा मोटा ट्रेडर हूँ। तो इसलिए कभी कभी मैं पकड़ नहीं पाता टाइम पे, पर 70% टाइम मैं समझ जाता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि अब आगे क्या होने वाला है। तो ध्यान से देखो, सुबह को ओपन होता है स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ गैप अप में और ऊपर जाते रहता है। ये रहा एक लाल कैंडल बना, मगर उसके बाद ही ग्रीन कैंडल बन गया, तो इसको इग्नोर करेंगे। ऐसा वीडियो आपको बहुत मिलेगा यूट्यूब में जो कहते हैं कि चढ़ता हुआ मार्केट में लगातार 2 रेड कैंडल बन जाए तो नीचे का लगा दो, और गिरता हुआ मार्केट में 2 ग्रीन कैंडल बन जाए तो ऊपर का लगा दो। ये सब लोग कहते हैं शॉर्टकट वीडियो में, ठीक है। तो वही सिंपल सा मेथड इसमें भी यूज होता है, मगर कॉन्फिडेंस के साथ, प्रॉपर नॉलेज के साथ। तो देखो अभी ध्यान से, यहाँ मार्केट ऊपर जाने के बाद 9:19 से लेकर 9:30 तक, 35 तक टाइम पास करने के बाद ये फिर ऊपर उठता है। और ध्यान से देखो यहाँ पे भी 1 मिनट का एक उल्टा हैमर बनता है और फिर एक बड़ा रेड कैंडल, मगर नीचे वीक है, नीचे डंडी है पकड़ने का, मतलब नीचे गिरने नहीं देगा, कोई पकड़ लिया है तो बस। और क्या, फिर यहाँ टाइम पास किया 1 मिनट, फिर ऊपर। ध्यान से एक चीज नोटिस रखिएगा, डंडी है तो मतलब कोई पकड़ के रखा है, डंडी नहीं है तो मतलब हाथ से फिसला, ठीक है। तो उसी तरह से ये देखिए यहाँ पे भी ये रेड बन गया। पहले ग्रीन था, फिर बाद में रेड बना, और फिर इसके बाद फिर एक और ग्रीन, फिर ऊपर चढ़ते गया। मगर इस कैंडल को ध्यान से थोड़ा नोट कीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी है। यही है अभी तक का सबसे टॉप ग्रीन कैंडल जो कि बना है 10:08 में, उसके बाद ही बना है ये रेड कैंडल। और ध्यान से आप देखोगे तो इस ग्रीन कैंडल के साथ में ये रेड कैंडल इस तरह से खड़ा है जैसे कि मैं आगे जाने नहीं दूंगा तुम्हें, तुम नहीं जा सकते, ऐसा टाइप का। इसे कैंडलिस्टिक पैटर्न के भाषा में अगर कहेंगे तो ये बियरिश हरामी है। इस पैटर्न का नाम है बियरिश हरामी। हरामी मतलब गाली मत समझो, ये जैपनीज कैंडलिस्टिक के लैंग्वेज में है। बियरिश हरामी मतलब इसके बाद अब तुम्हारा टाइम खत्म, अब मेरा टाइम शुरू। तो अब यहाँ रेड आ गया है, अब क्या गारंटी है कि इसके आने के बाद मार्केट गिरेगा? उसका कंफर्मेशन देगा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। अगर इसके बाद यहाँ पे एक छोटा रेड कैंडल बनता तो ये फेक हो जाता, फॉल्स हो जाता, ठीक है। पर इतना बड़ा रेड कैंडल बना है जिसने इस फर्स्ट रेड कैंडल को सपोर्ट दिया, प्लस इसके पीछे का जो ये ग्रीन कैंडल है और इसके पीछे का जो ये बैकअप है इसको भी खा गया। साथ ही साथ इसका थर्ड बैकअप जो है इसको भी आधा निगल लिया, क्या बोलते हैं उसको, निगल लिया खा। बहुत ज्यादा मैं हैप्पी हूँ इस चीज को आज देखने के बाद। ध्यान से देखिए, 1 2 3 इन तीनों कैंडल को अच्छा खासा ग्रैब कर लिया है, बोले तो शेर का पंजा। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा लड़ाई किया, उसके बाद फिर
धड़ाप 2 रेड कैंडल, कितने बजे, 10:19 में। और उसके बाद मैं टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अच्छा रहेगा। ये रहा, देख लो, जहाँ से मार्क किया था मैंने वहां से सीधा गिरते 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 कहाँ आया, जहां से स्टार्ट किया था रैली बिल्कुल वहीं पे आ गया। ये लाइन खींच देता हूँ एक, देख लो, जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म कर दिया, नीचे ला दिया आखिर। मगर इसको देखकर जब आपने देखा कि 10:05 के बाद से ही यहाँ पे रेड कैंडल बना, देखिए 10 मिनट के कैंडल में शूटिंग स्टार बन गया, ठीक है। और शूटिंग स्टार का मतलब भी आपको पता है कि गिरेगा मार्केट जब भी ये कैंडल बने, मगर उसके लिए एक कंफर्मेशन चाहिए कि शूटिंग स्टार बनने के बाद शूटिंग स्टार के नीचे एक कैंडल क्लोज देना चाहिए। अगर दिया तो शूटिंग स्टार पावरफुल होगा और आगे रैली डाउन साइड जाएगा, और अगर शूटिंग स्टार के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता तो ये फेल हो जाता, ब्रेकआउट, और ऊपर चल जाता मार्केट। तो यहाँ शूटिंग स्टार के नीचे एक कैंडल ने क्लोज दिया, भले ही छोटा वीक था पर क्लोज दिया, इससे ये कंफर्म हो गया और उसके बाद ही नीचे गिरा। तो अगर आप 10:25 में ये आईटी सेक्टर को देखने के बाद आईटी का कोई भी शेयर का पुट ले लेते, ठीक है, आईटी सेक्टर का जितना भी शेयर है, देखिए आईटी कंपनी, निफ्टी आईटी कंपनी का शेयर, सबसे पहले विप्रो 10:25, 10:30 राउंड फिगर में पकड़ते हैं, ठीक है। ये रहा, देखिए ध्यान से देखिए, 10:30 बजे ये भी गिरा विप्रो। इन्फोसिस जो कि 4% से ज्यादा प्लस था, देखिए ये भी 10 बजे के बाद ही गिरना शुरू हो गया, लाल हो गया, ग्रीन से लाल हो गया। एम्फासिस ये भी ग्रीन था, लुढ़क लुढ़क के नीचे लाल। टीसीएस कितना अच्छा कंपनी है, वो भी ग्रीन से रेड हो गया। HCL टेक्नोलॉजी, इसका क्या बोलते हैं, रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया था, पर क्या फर्क पड़ता है, जब आईटी इंडेक्स नीचे जा रहा है तो ये क्यों नहीं जाएगा, बाप नीचे गिर रहा है तो बेटा को तो सहारा देने के लिए नीचे आना ही पड़ेगा। तो ये भी रिजल्ट अच्छा होने के बाद भी थोड़ा लड़ाई झगड़ा किया और नीचे आ गया। रेड में क्लोज नहीं हुआ, ½ % क्लोज है पॉजिटिव में, मगर नीचे तो आया है ना, वही बहुत बड़ा बात है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस, ये तो 10 बजे से पहले ही नीचे आना शुरू हो गया था, क्योंकि इसको पहले से पता चल गया था कि भाई आईटी इंडेक्स नीचे गिरने वाला है, तो ये भी लाल में हो गया। टेक महिंद्रा, इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा दमदार था, ऑलरेडी 1 महीने में 15% से ज्यादा का रैली दे चुका है, इसीलिए बेचारा क्या किया, 16,081 से पहले नीचे आता है 16,070, फिर ऊपर जाता है लड़ झगड़ कर कि नहीं मैं नीचे नहीं गिरूंगा, फिर साइडवेज हो जाता है। मतलब जितना भी कॉल को पैसा मिला था उन सब का पैसा खा गया, पैसा किसी को हजम करने ही नहीं दिया, खा गया टेक महिंद्रा। पर इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा था, इसीलिए ग्रीन में क्लोज हुआ है। LTM, इसका भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा था, मगर क्या है, आईटी इंडेक्स नीचे तो ये भी नीचे। और परसिस्टेंस, ये भी अच्छा खासा ऊपर था 5,667, मगर आ गया 5,514 में, 150 पॉइंट ये भी गिर गया। कोफोर्ज, ये तो लाजवाब रिजल्ट था इसका, ये भी 1760 से साइडवेज हुआ और फिर लास्ट में धरा गिर गया। तो आप देख सकते हो जितना भी अभी तक मैंने आपको दिखाया है शेयर सब के सब गिरे हुए हैं। अब इत्तेफाक से मान लो 10:30 बजे आप किसी भी आईटी शेयर का पुट खरीद लेते हो, क्योंकि नीचे गिरेगा। मैं किसी का भी पुट अगर खरीद लेता तो क्या होता, चलिए एग्जांपल दिखाता हूँ। 190 का अगर पुट खरीद लेता तो क्या मिलता मुझे 10:30 बजे, ये रहा टाइमिंग, देख लो। चलो मैं 10:30 को खरीदता हूँ, ठीक है, 10:30 को ₹5.41 था, और बाद में ये बंद होता है ₹6.92, यानी कि 1.5 रुपये यहाँ प्रॉफिट, ठीक है। ये था विप्रो का। अब मैं इन्फोसिस में जाता हूँ जो कि लाल हो गया अच्छा खासा। अब मैं इसका भी ले लेता हूँ, 1160 का पुट खरीद लेता हूँ 10:30 बजे एग्जाम्पल। तो मैं 10:30 बजे खरीदूंगा तो 10:30 बजे मिल रहा था 28 रुपये में, तो मैंने खरीद लिया एग्जाम्पल मान लो। फिर क्या छोड़ दिया, ऊपर गया कितना 39, 38 में क्लोज हुआ, यानी कि 10 रुपये का प्रॉफिट यहाँ भी अच्छा खासा झक मार के आ जाता। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एम्फासिस भी पुट खरीद लिया, कितना बजे, 10:30 बजे। तो ये तो ग्रीन में क्लोज हुआ है पुट सब, कितना में था 10:30 बजे, देख लो 10:30 बजे ये कितना था 58 रुपीज़, और अभी कितना है 75 रुपीज़, ऑलमोस्ट 50% का प्रॉफिट तो दिया है यार, क्या चाहिए और आपको। TCS, इसको भी अगर मैंने 10:30 बजे पुट खरीद लिया होता तो क्या मिलता मुझे, देख लो ध्यान से, 10:30 बजे 52 रुपया था और अभी 70 रुपये तक हाई गया था, 68 में क्लोज हुआ, इसमें भी प्रॉफिट। मतलब आपको मैंने एग्जाम्पल दिखा दिया कि कैसे कैसे आखिर सिर्फ सेक्टर को इसे क्लोज कर देता हूँ। तो मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे सेक्टर इंडेक्स को फॉलो करके आप उसके अंडर वाले जितने भी शेयर है उन सबको आराम से ट्रेस कर सकते हो। न्यूज़ गया भाड़ में, कैंडल गया भाड़ में, सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करो। निफ्टी को फॉलो करोगे तो उसके अंदर तो बहुत सारी कंपनियां है, खाने पीने का, लोहा लक्कड़ का, गाड़ी, घूमने फिरने, सब कुछ, होटल इंडस्ट्री, सब कुछ है निफ्टी 50 में। तो आप किस किस को फॉलो करोगे, इससे डायरेक्ट इंडेक्स को ही चेक कर लो। आईटी तो आईटी, मेटल तो मेटल, एफएमसीजी तो एफएमसीजी, और फार्मा टू फार्मा। तो फार्मा को अगर चेक कर रहे हो तो फार्मा का शेयर के ऊपर टारगेट करना, जैसा अभी मैंने आईटी का इंडेक्स दिखाया है तो आईटी का शेयर को टारगेट करना। तो आईटी का इंडेक्स टूट रहा था, भले निफ्टी सेंसेक्स ऊपर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आईटी सेक्टर जो है
उसको पकड़ना है। निफ्टी ऊपर है कोई बात नहीं, सेंसेक्स ऊपर है चलेगा, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है चलेगा। अब आपने देखा कि बाय चांस एग्जांपल समझाता हूँ, मेटल सेक्टर नीचे जा रहा है, इन मेटल के इंडेक्स जो है वो नीचे जा रहा है, तो मेटल के इंडेक्स में जितने भी मेटल के शेयर्स हैं, स्टॉक्स है, वो भी नीचे जाएगा, चाहे निफ्टी कितना भी ऊपर चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से जो अभी मैंने दिखाया, निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर पॉजिटिव क्लोज हुआ है, मगर आईटी सेक्टर ऊपर से नीचे आ रहा है, इसीलिए आईटी सेक्टर के अंडर में जितने भी शेयर्स है वो सब भी नीचे आ गए हैं, बहुत सारे तो लाल भी हो गए हैं, आपको मैंने दिखाया। और जिसका रिजल्ट अच्छा था वो साइडवेज हो गया और थोड़ा नीचे भी हो गया, मतलब प्रॉफिट भी नहीं दिया। इसका मतलब आप समझ ही सकते हो कि आपको शेयर्स को अगर कैच करना है, इजी टू डू, तो आपको उसका इंडेक्स फॉलो करना है। मान लो अगर आप हिंडाल्को जो कि एक मेटल सेक्टर है उसको फॉलो करना चाहते हो, तो आप उसके डायरेक्ट इंडेक्स, मेटल सेक्टर का जो इंडेक्स है उसे फॉलो कर लो। अगर मेटल सेक्टर गिरता है तो हिंडाल्को, वेदांता आपका और जितने भी मेटल सेक्टर है सब के सब नीचे जाएंगे, वो ऊपर तो ये ऊपर, वो नीचे तो ये नीचे। तो शेयर्स निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सबको हटाओ, सीधा इंडेक्स को फॉलो करो। अब निफ्टी को फॉलो करोगे तो उसके अंदर में जो शेयर है उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए निफ्टी को ना पकड़ के, सेंसेक्स को ना पकड़ के, सीधा उसका जो शेयर का इंडेक्स है उसको पकड़ो। ठीक है, सिंपल सा बात। शेयर को ऊपर और नीचे अगर पकड़ना है, शेयर का रैली को एंजॉय करना है, ग्रैब करना है, तो आपको पकड़ना है उसका इंडेक्स को, उसके इंडेक्स को पकड़ना है। अगर उसका इंडेक्स ग्रीन है तो उसके अंदर का जितना भी शेयर है सब ग्रीन होगा, अगर वो रेड हो रहा है तो उसके अंदर का जितना भी शेयर है सब रेड होगा। बस इजी टू डू। इसी तरीके से आप किसी भी शेयर्स को ठोक सकते हो बाय और सेल के ऑर्डर में। तो इस चीज को समझने के बाद थोड़ा सा 1-2 हफ्ता प्रैक्टिस करो, फॉलो करो, उसके बाद ही ट्राई करना। मेरे बोलने के तुरंत बाद ही मत चल जाना कूदने के लिए, पहले देख लो कि मैंने जो कहा है वो सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, मेरा इस वीडियो के बाद आप सीधा कूद मत चल जाना, करने मत लग जाना, पहले प्रैक्टिस करो फिर देखना, क्योंकि ये अचानक से मेरे आंखों के सामने आज आया है, इसलिए मैं भी पहले प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद एग्जीक्यूशन करूंगा ऑर्डर इस चीज के ऊपर, इस थ्योरी के ऊपर। देखते हैं प्रॉफिट होता है या नहीं। प्रॉफिट हो जाए तो कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। ये नॉलेजेबल वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वही मैं शेयर कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से कमेंट में बता दो कैसा लगा, और लाइक करो पहले वीडियो को, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाना। तो मिलते हैं अगले प्रॉफिटेबल वीडियो में, नॉलेजेबल वीडियो में। तो नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट जो है, उस नॉलेज को अचीव कर, उसके बाद ठोको, कितना ऑर्डर ठोकना है, प्रॉफिट झक मार के आएगा। फर्स्ट लर्न, सेकंड अर्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। ट्रेविस बादशाह को फॉलो करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।